नमस्ते भाइयों। मैं आपको मैं नीमू का बाबा आपको एक कविता सुनाऊंगा और भक्ति करने के तरीके बताऊंगा। अगर आपको पसंद आए, आप पसंद आए तो लाइक करना जरूर। तो सुनाते हैं कि जब हम किसी की भक्ति करते हैं तो उसका चिंतन करते हैं, मतलब उनके गुणों का चिंतन करते हैं ताकि वो गुण हमारे अंदर भी आ सके। असली भक्ति करना ये कहलाता है, यही उपासना है। उपासना मतलब अपने इष्ट या अपने आराध्य के बगल में आसन लगा के बैठना और उनके गुणों का चिंतन करना। जैसे हनुमान जी थे ना, तो भगवान श्री राम को अनन्य भाव से भजते थे, है ना। तो एक बार की बात है, जब लंका जलाने के बाद हनुमान जी सीता जी से विदा मांगते हुए अपने श्री राम जी के पास आना चाहते हैं। आने के लिए तैयार होते हैं तो कहते हैं कि हे माता जी, अपनी कोई निशानी दे दो तो हम भगवान जी को बता देंगे, श्री राम जी को बता देंगे कि हमारे देखो हम सीता माता से मिलकर आए हैं और तो भगवान राम प्रसन्न हो जाएंगे और बात हमारी मान लेंगे। तो सीता जी ने कहा कि हनुमान जी, ऐसा है कि हम निशानी तो दिए देते हैं, लेकिन हमें एक आश्चर्यजनक चीज लग रही है कि ये बताओ कि आपने इतनी बड़ी लंका पूरी अपनी पूंछ से जला दी, पूरी लंका जला दी, श्रीलंका जला दी, लेकिन आपकी पूंछ बिल्कुल नहीं जली। ये बड़ा आश्चर्य है, इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी पूंछ में कौन सा जादू भरा है। तो भक्ति से भरे हनुमान जी देखिए किस तरह की भक्ति करते हैं। ये बात जो है हनुमान जी बताते हैं, और ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए निरंतर, जिसमें स्मरण रहे। तो सीता जी पूछती हैं कि क्या पूछती हैं हनुमान जी से कि लंके जला के जली भी नहीं, लंके जला के जली भी नहीं, हनुमंते विचित्र है पूछे तुम्हारी, हनुमंते विचित्र है पूछे तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती है मिथिले से दुलारी। सीता जी हंस के पूछती है कि तुम्हारी पूंछ में कौन सा जादू भरा हुआ है। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं और बताते हैं कि कौन सा जादू इसमें भरा हुआ है। उस जादू को समझ ले, वही भक्ति का प्रमाण है। तो कहते हैं कि बोले कपीस हिय राघव आगे, बोले कपीस हिय राघव आगे, और पीछे पूछ रहे से ये भारी, पीछे पूछ रहे से ये भारी, और बानर को भला पूछता कौन। पूछने के दो अर्थ हैं, एक तो पूछना, लोग कहते हैं कि हमें किसी ने पूछा नहीं, और एक पूछ का अर्थ है पूछ, जो जानवरों की भी होती है, बनों की होती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि बोले कपीस हिय राघव आगे, और पीछे पूछ
रहे से भारी, और बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछे हमारी। अर्थात हम सबकी पूछ भी, शरीर भी श्री राम की वजह से ही है। भगवान अंदर विराजा हुआ है, मतलब चेतना के रूप में। जिस दिन वो चेतना नहीं होती है उस दिन शरीर बेकार हो जाता है। वही हनुमान जी कहते हैं कि बोले कपीस ही राघव आगे है, और पीछे पूछे रहे से ये भारी, अब बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछे हमारी। कहने बानर के भी दो अर्थ हैं, एक तो बंदर और दूसरा वानर। उस नर को कौन पूछेगा जिसके अंदर राम ही ना, परमात्मा ही ना होगा। तो वही कहा है कि बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछे हमारी। फिर से सुनिए, शुरू से सुनाते हैं कि सीता जी पूछती हैं कि इस पूछ का आश्चर्य क्या है, इसका रहस्य क्या है कि ये नहीं जली और लंका जल गई। तो सीता जी कहती हैं कि क्या कहती हैं, पूछती हैं कि लंके जला के जली भी नहीं, हनुमंते विचित्र है पूछे तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती है मिथिले से दुलारी। तो हनुमान जी कितना उत्तर देते हैं, जो भक्ति से भरा हुआ है। ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए कि बोले कपीस, बोले कपीस ये राघव आगे है, और पीछे पूछे रहे से ये भारी, और बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछे हमारी। यानी हमारी जो संसार में शरीर की जो पूछताछ हो रही है, जहाँ सम्मान हो रहा है, वो भगवान अंदर चेतना के रूप में विराजमान है। वो इसीलिए जब हो जाता है